नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किया गया चाबी का वितरण। आगे खबर लखीमपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी छात्र युवा संघर्ष समिति की बैठक हुई संपन्न। साथ ही अगली खबर उन्नाव से है, जहां मोबाइल फोन छीनने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से, जो जनपद के ब्लॉक एतमादपुर में सभागार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की चाबी का वितरण किया गया। एतमादपुर ब्लॉक में लगभग 30 लाभार्थियों को चाबियां दी गईं। खंड विकास अधिकारी अनुरुद्ध सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख पति और प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई ने 30 लाभार्थियों को चाबी वितरित की। आवासों की चाबी पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान अकाउंटेंट रमाकांत शर्मा, एडीओ आईएसबी सूरज बाबू समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? श्यामवती, कहाँ की रहने वाली है? मुखबार। जी, आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बना है आपका? बन गया, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट है। और सरकार की जो जलकालीन योजना उनके बारे में जान। सरकार की योजना मिल रही है, जैसे आवास मिला है आपको, पेंशन है और भी योजना, राशन वगैरह है, मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है। कैसा लग रहा है सरकार जो योजना चल रही है, क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है, खूब। क्या कहना चाहोगे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद। धन्यवाद कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, प्रमुख पति, एतमादपुर ब्लॉक, आगरा। जी, क्या कार्यक्रम किया गया आज ब्लॉक पे? आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत 30 लोगों को आवास की चाबियां दी गई हैं। जो सभी लोग उपस्थित हुए उनको चाबियां दी गई और उसके बाद सबको बताया गया कि जो जो लोग आगे चल के जो लोग पात्र हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उसकी जानकारी दें। आप जा कर के कि आप बताएं कि हमें मकान मिला, हमें मकान मिला। जो भी केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो भी गरीबों के लिए, हर समाज के लिए जो भी योजना चल रही है, उसमें जितने भी जो भी पात्र हैं सब योजना का लाभ उठाएं। और घर घर जाके आज हमने चौपाल भी लगाई है समय में, वहाँ पर भी लोगों को हमने बताया चौपाल के माध्यम से, वीडियो साहब हमसे, जो हम लोग जो आ रहे हैं चौपाल लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि हर व्यक्ति को, गरीब हो, उसको जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा कितनी योजनाएं चल रही हैं और उसके हिसाब से जो भी व्यक्ति पात्र है, गरीब, उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और बीडीसी द्वारा, प्रधान द्वारा हमने उनके जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उनको लिए कहा कि जो भी व्यक्ति हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उसके बाद सरकार द्वारा जो भी चयनित होंगे उनको आगे चल के लाभ मिलेगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारी जो योजना चल रही है इस समय पहली बार मैं देख रहा हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत घर घर, मतलब गांव-गांव जा कर के हम चौपालें कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपकी सरकार, केंद्र या राज्य की, वो आपके लिए क्या क्या सोच रही है, कितनी बड़ी हितैषी है जो जन जन तक अपनी बात पहुंचा रही है। जिस तरह से पहले और भी सरकारें रही, इतनी योजना लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को लाभ मिला, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कंटिन्यू लगातार 10 साल कार्यकाल पूरा कर रही हैं, उसमें जो भी पहले सरकार जितनी भी रही हैं उनकी क्या नीतियां थी जन जन तक अपनी योजना पहुंचाने की, वो सब लोग जानते, जनता जानती है। मगर जनता को हम बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो पहले कभी किसी सरकार में नहीं होता था कि मतलब ग्राम में चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी जाए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से, जो अखिल भारतीय एनजीओ महामंच ने प्रदेश में हो रहे जहरीली शराब से मौत को रोकने के लिए शराब मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य से अपने जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत
2 जुलाई को दीवानी कचहरी स्थित अंबेडकर चौराहे से लखनऊ के लिए पदयात्रा की शुरुआत की और जगह जगह रास्ते में पड़ने वाले थाने, पुलिस चौकी और जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। 4 जुलाई को संत कबीरनगर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद जैसे ही बस्ती बॉर्डर कांटे चौराहे के पास पहुंचे तो कांटे पुलिस चौकी पर ज्ञापन दिया और कांटे चौराहे पर ही एक स्थान पर रुकने का प्रबंध किया। वहां खाना खाने के बाद आराम करने लगे। रात तकरीबन 12:45 पर सैकड़ों की संख्या में बस्ती और संत कबीरनगर पुलिस बल आ गए और जबरन पदयात्रा को रोक वापस गोरखपुर भेज दिया गया और इस संबंध में एसपी से मिलने के लिए कहा गया। यात्रा के संबंध में अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर हुसैन ने कहा कि ये पदयात्रा जनहित को ध्यान में रखते हुए शराब मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य से निकाली गई थी और ऐसा किया गया है। इन्हीं सारी बातों को लेकर महामंच ने फैसला किया कि जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत गोरखपुर से लखनऊ पदयात्रा निकालकर रास्ते भर लोगों को जागरूक करते हुए चला जाएगा। पुलिस चौकी, थाना, जिला मुख्यालय पड़ेगा। वहां के उच्च अधिकारियों से मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में बन रही जहरीली शराब को रुकवाने का काम किया जाएगा। लेकिन शायद शासन प्रशासन को ये बातें रास नहीं आई और आनन फानन में बस्ती बॉर्डर पर हर जिले से परमिशन की बात कहकर रात तकरीबन 1:30 बजे पदयात्रा को रुकवाकर अपनी अभिरक्षा में वापस गोरखपुर भेज दिया गया। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को शराब मुक्त करने के लिए मेरी एक यात्रा चल रही थी 2 तारीख से लेकर के, जो पदयात्रा गोरखपुर से होकर के लखनऊ जानी थी। शांतिपूर्ण ढंग से हमारी टीम के हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की और हर चौकी, हर थाने, हर अधिकारी को ज्ञापन देते हुए हम लोग आगे बढ़े। लेकिन संत कबीरनगर के बाद जब हम लोग आगे बढ़े कांटे में हम लोगों ने कांटे चौकी को ज्ञापन दिया। उसके बाद रात के 9 बज गए और खाना खाए आराम कर रहे थे। 12:45 बजे संत कबीरनगर और बस्ती की प्रशासन मिल करके कम से कम 60 से 70 बड़े अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हुए और उन लोगों ने पूरे हमारे रहने की जगह को छावनी में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी ये पदयात्रा रोक दीजिए। मैंने सवाल किया कि आखिर ये पदयात्रा क्यों रोक दूँ, क्या मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा गलत नहीं है, फिर भी आप ये पदयात्रा रोक दीजिए, हमारे ऊपर से दबाव है कि आपको पदयात्रा रोकी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके ज़िले का एक नागरिक हूँ, एक समाज सेवक हूँ और समाज में पिछले विगत वर्षों से अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि मेरी पदयात्रा क्यों रोकी गई और वहाँ के प्रशासन ने मुझ पर दबाव क्यों डाला, मुझे ज़बरदस्ती बैग भेज दिया। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि दोबारा से मेरी पदयात्रा शुरू करवाई जाए और आप चाहें तो आप खुद झंडी दिखाएं आपके गोरखपुर का ये लाल इस पदयात्रा को पूरा करके पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के बारे में और जहरीली शराब पे प्रतिबंध लगाने के बारे में सबको जागरूक करेगा ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। क्या तो कोई साक्ष्य रखे हैं आप क्यों नहीं? मेरे पास साक्ष्य है, फोटो हैं, वीडियोज़ हैं जिसमें तमाम प्रशासन की गाड़ियाँ हैं। दिखाइए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी छात्र युवा संघर्ष समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बंसराज दुबे के निर्देश के अनुसार पंजाबी रसोई में संपन्न हुई, जिसमें CYSS प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लखनऊ मंडल के प्रभारी अरुण कुमार वर्मा ने लखीमपुर खीरी की जिला कार्यकारिणी प्रथम सूची घोषित की, जिसमें गगन खन्ना को जिलाध्यक्ष और प्रशांत वर्मा को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक को संबोधित करते हुए अरुण वर्मा ने कहा कि सब और सारा संगठन हमेशा से छात्रों के मुद्दों को उठाता रहा है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर छात्रवृत्ति का मामला हो। पूर्व अयोध्या प्रांत उपाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अजय सिंह ने छात्रों को संबोधित किया और मनोबल बढ़ाया। इस बैठक में सचिन वर्मा, मोहम्मद रिजवान, अमरेंद्र, अमरजीत, सूरज, कमल, अवधेश, मनु समेत कई लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां अनुमंडल कार्यालय पकड़ी दयाल के कर्मियों के सौजन्य से रेड क्रॉस सोसाइटी को लगातार चौथे महीने अनुमंडल क्षेत्र के कुष्ठ रोगियों के लिए 46 सूखा खाद्य पदार्थों से भरा किट दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए SDO कुमार रविंद्र ने बताया कि अनुमंडल में कुल 150 कुष्ठ रोगी हैं, जिन्हें कुछ रोगियों को रेड क्रॉस सोसाइटी और विधायक राणा रणधीर सिंह ने गोद ले लिया है और बचे हुए 46 कुष्ठ रोगियों को अनुमंडल कर्मियों द्वारा गोद लिया गया है। सभी रोगियों को 6 महीने तक पौष्टिक आहार दिया जाएगा। 4 माह से सभी कुष्ठ रोगियों को सूखा पौष्टिक खाद्य पदार्थों से भरा किट दिया जा रहा है।
इस माह भी अनुमंडल कर्मियों द्वारा गोद लिए गए 46 रोगियों के लिए सूखा खाद्य पदार्थों से भरा किट रेड क्रॉस सोसाइटी को मुहैया कराया गया है। मुझे ये आज किट का वितरण हुआ है। ये पकड़ी दयाल पूरे अनुमंडल में हमारे यहाँ 150 ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं जिनको टीबी हुआ है, और ये भारत सरकार का एक निश्चय मित्र योजना चलती है जिसमें चिकित्सकीय परामर्श पर 6 महीने तक उनको पोषाहार दिया जाता है। उस पोषाहार में तेल होता है, दाल होता है, मूंगफली होता है, चावल होता है और दुग्ध होता है पाउडर। तो ये सारे चीज़ देने से सरकार और चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि टीबी से मुक्ति मिल जाती है। तो हम लोगों के प्रयास से और इन लोगों के सहयोग से तो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार और टीबी कोऑर्डिनेटर दोनों के कर्मठता से यह कार्य हमको बताया गया कि ऐसा सर है, आप भी आगे आइए। तो हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं सब लोगों को मैंने प्रेरित किया और सब लोगों ने एक एक टीबी पेशेंट को गोद लिया, और गोद लेने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया है और इस चौथा महीना हम लोग वितरित कर रहे हैं। अगले 2 महीने तक फिर बांटा जाएगा ताकि तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी से हमारे यहाँ के लोगों को मुक्ति मिल सके। और इस कार्य में यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक भी लगे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी भी लगी है और बाकी सारे प्रशासनिक अमले के लोग लगे हैं। और हम लोगों ने तय किया और हमको लगता है कि पकड़ी दयाल पहला अनुमंडल है जहाँ पे इस तरह सारे लोगों को कवर किया गया है। पूरे भारत में 100% कवर किया गया और सारे लोग उससे आच्छादित है, सबको पोषाहार दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जो थाना दही पुलिस और सर्विलांस टीम द्वारा मोबाइल फोन छीनने वाले 4 अभियुक्तों को 21 मोबाइल फोन, 2 किलोग्राम चरस, 4 अवैध तमंचे के साथ 4 कारतूस, फोन छीनने और चरस सप्लाई में प्रयोग किए जाने वाली वैन और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस विषय में सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सर, कुछ लीडरों को पकड़ा गया है जिनके पास मोबाइल भी बरामद हुए हैं, क्या पूरा मामला है? थाना दही पुलिस और सर्विलांस सेल के द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। कल सूचना के आधार पर कि एक मारुति वैन से कुछ अपराधी हैं जो छिनैती और चोरी जैसा अपराध करते हैं, वो जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान उनको पकड़ा गया। उनके पास से 21 मोबाइल फ़ोन, 4 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 2 किलोग्राम चरस तथा उनके निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनका काम सामान्यतः चोरी करना, होटल ढाबों पे ट्रक ड्राइवरों को निशाना बनाना, उनके गाड़ियों से तिरपाल फाड़ के चोरी कर लेना, उनके मोबाइल चोरी कर लेना और साथ में मादक पदार्थों को बेचने से अपराध कार्य करते हैं। इनमें एक जो अपराधी है वो छपरा बिहार का है, 3 कानपुर नगर जनपद के हैं। इनकी अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पड़ताल की जा रही है। इसके साथ अन्य भी पक्षों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज इनके खिलाफ मुकदमा लिख करके इनको न्याय की रक्षा हेतु भेजा गया है। सर, जो असलहे बरामद हुए हैं, क्या उनमें जो असलहे के दम पर लोगों से फोन रोड पर छीन के लेते हैं? नहीं, ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर छिनैती करते थे और अपने सेफ्टी के लिए धमकाने के लिए उसका प्रयोग करते थे। सर, गिरफ्तारी के समय चारों के साथ में थे? हाँ, मारुति वैन से जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। मारुति वैन भी मिली, प्लस इनके निशानदेही पे जो है 3 मोटरसाइकिल। कुछ और अन्य साथियों का ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी यही 4 हैं। बाकी अन्य गहराई से क्या आपराधिक इतिहास पता कराए जाएंगे तो देखा जाएगा क्या उनके साथ पूर्व में कोई साथी रहे नहीं रहे। जो भी निकल के आएगा उसका जो फोन बरामद हुए हैं उनको क्या जो फोन। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एक काफी दुखद घटना सामने आई। स्कूल से घर लौट रही 2 सगी बहनें ट्रेन से गिर गई और उनकी मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी पैसेंजर की जगह झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में ये दोनों बहनें बैठ गई थीं, ऐसा बताया जा रहा है। दोनों बहनें सोहरामाऊ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हैं। दोनों सगी बहनें उन्नाव शहर के एक स्कूल में पढ़ाई करती हैं। दोपहर में छुट्टी होने के बाद वो उन्नाव रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर सवार होकर घर जा रही थीं। इसी दौरान वो गलत ट्रेन में बैठने की वजह से ट्रेन जब स्टेशन पर नहीं रुकी तो उतरने लगी, जिससे दोनों को गंभीर रूप से
चोटें आ गई। आनन फानन में दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौत हो गई। सगी बहनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।